के पानीपत जाएंगे पीएम। दोपहर करीब 2 बजे एलआईसी की बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की नींव रखेंगे। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर शानदार सजावट। शहर की मुख्य सड़कों और सरकारी इमारतों को रोशनी से सराबोर किया गया। संसद के दोनों सदनों में आज भी मच सकता है हंगामा। हंगामे के चलते संसद सत्र में अब तक काम नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान आंदोलन का मामला। आज होगी सुनवाई। शंभू बॉर्डर सहित नेशनल हाईवे को खोलने के संबंध में दायर की गई है याचिका। किसान संगठन आज मीटिंग करके आगे की रणनीति तय करेंगे। कल पुलिस के साथ झड़प के बाद अपना प्रदर्शन स्थगित किया था। किसानों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिशें जारी। राजपुरा में पंजाब और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ बैठक की। किसानों के साथ बैठक के बाद पटियाला के डीआईजी का बयान। अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, आगे भी बैठकें होंगी। बैठक के बाद किसान नेता सरवर पंढेर ने कहा, पुलिस अधिकारियों ने सोमवार तक का समय मांगा, देखते हैं वो क्या फैसला लेते हैं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जेल में बंद किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दी जानकारी। किसानों के दिल्ली मार्च में रविवार को शंभू बॉर्डर पर हिंसक झड़प हुई। किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। मना करने के बावजूद किसान नहीं माने। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के साथ झड़प में करीब 10 किसान घायल हुए। एक किसान पीजीआई में भर्ती। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने दी जानकारी। किसानों के प्रतिनिधि के साथ सरकार बातचीत के लिए तैयार है। पीएम मोदी को किसानों की चिंता है, जीतन राम मांझी ने जानकारी। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुझाव दिया, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। बातचीत से सभी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर कहा, सरकार उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पा रही। चंद्रशेखर आजाद का बयान, सरकार ने किसानों से वादे किए थे। सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल में होगा प्रोटेस्ट। कश्मीरी अल्पसंख्यकों ने श्रीनगर में बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। गवर्नर को ज्ञापन सौंपा। हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच आज बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। अपने समकक्ष से करेंगे मुलाकात। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का मुद्दा भी उठा सकते हैं। बिहार के किशनगंज में बांग्लादेश के खिलाफ गरजे महमूद असद मदनी। कहा, गैर मुस्लिम पर हमला मतलब इस्लाम का विरोध। बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। कहा, वहां के बहुसंख्यकों को दूसरे धर्मों की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, बांग्लादेश आईसिस की राह पर चल रहा है। वहां हिंदुओं पर हमला सिर्फ सनातन ही नहीं, इंसानियत पर हमला है। त्रिपुरा के होटल एसोसिएशन ने फैसला लिया, किसी भी बांग्लादेशी नागरिक की बुकिंग नहीं लेंगे। यूपी के गोंडा पुलिस ने एक बांग्लादेशी को पकड़ा, अवैध तरीके से भारत में की थी एंट्री। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। आज बचे हुए विधायकों की शपथ और स्पीकर का भी चुनाव होगा। राहुल नार्वेकर का महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर चुना जाना तय है। विपक्ष ने नहीं उतारा अपना उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने रविवार को शपथ ली। रोहित पवार ने कहा, शनिवार को प्रतीकात्मक विरोध किया था। शरद गुट के एनसीपी नेता रोहित पवार बोले, अगर एमवीए गुट के विधायक शपथ नहीं लेते हैं तो लोग सवाल उठाते। सत्ता पक्ष की मनमानी रोकने के लिए शपथ ली है। महाराष्ट्र विधानसभा में सपा विधायक रईस शेख ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। मकोका के तहत ईर्ष निंदा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बिल के बारे में रईस शेख ने जानकारी दी। कहा, सोशल मीडिया पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। मेरा बिल कानून व्यवस्था में सुधार करेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र की जनता को लगता है कि मौजूदा सरकार उनके वोटों से नहीं बनी है। महाराष्ट्र के सोलापुर में मारकडवाड़ी गांव में ईवीएम हटाओ, देश और संविधान बचाओ प्रोग्राम हुआ। शरद पवार ने जनसभा को संबोधित किया। शिवसेना यूपीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, मारकडवाड़ी में बैलेट पेपर से मॉक पोल कराने से कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ सच्चाई पता चलेगी। कांग्रेस नेता असलम शेख ने मांग की, अगर दुनिया के विकसित देश बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं तो भारत में भी चुनाव बैलेट से होना चाहिए। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार को हार स्वीकार करने की सलाह दी। कहा, विधानसभा चुनावों में लोगों ने शरद पवार को नकारा था। एमवीए को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सलाह दी है। कहा, जनता ने साफ बहुमत दिया है, विपक्ष उसको स्वीकार करे। शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा, लोकतंत्र में जो जीतता है वही सिकंदर होता है, जनता जो तय करती है वही फाइनल होता है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे बोले, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है, इसलिए अबू आसिम आजमी हमें न सिखाए। आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी को जवाब दिया। कहा, हमारा हिंदुत्व सिर्फ इतना, मुंह में राम हाथ में काम। आदित्य ठाकरे को सपा नेता रईस शेख ने जवाब दिया। कहा, हमें बीजेपी की बी टीम न बताएं। सपा ने आदित्य ठाकरे के लिए चुनाव प्रचार किया है। रईस शेख ने आदित्य ठाकरे से जवाब मांगा। पूछा, बाबरी मस्जिद विध्वंस पर उनके नेता मिलिंद नार्वेकर ने जो बयान दिया उस पर जवाब दें। सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान, हम चाहते हैं कि इंडिया अलायंस बना रहे और मिलकर हम चुनाव लड़ें। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, राहुल गांधी ने कांग्रेस का जैसे अंतिम संस्कार कर दिया है वैसे ही इंडिया अलायंस का पिंडदान कर देंगे।
बंगाल बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने तंज कसा, कहा ममता बनर्जी से बंगाल संभल नहीं रहा है, पहले वो बंगाल संभाले। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया, 2027 चुनावों में सपा को सभी सीटों पर हराने का काम करूंगा, कहा। ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर आरोप लगाया, कहा अति पिछड़ी जातियों को तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करती है सपा, मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती है। दिल्ली के करोल बाग में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा की, कहा 10 सालों में बीजेपी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया। दिल्ली से बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज बोली, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हारेगी, जनता इस सरकार से परेशान है। दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा का बयान, आप विधायकों के गैंगस्टर से संबंध हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए केजरीवाल गृहमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। आज से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का सत्र चलेगा। सीएम सोरेन ने मंत्री और विधायकों के साथ स्पीकर के सिलेक्शन पर चर्चा की। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान, हिंदुत्व को बीमारी बताया, कहा हिंदुत्व नफरत का दर्शन है, हिंदू धर्म प्रेम और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर माफी मांगने को कहा, बोले राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सौंदेशखाली में फिर एक युवती की मौत पर सियासत गरमाई, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने सौंदेशखाली पहुंचकर मृत युवती के परिजनों से बात की। बिहार के किशनगंज में जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी का बयान, देश की वर्तमान स्थिति अत्यंत संवेदनशील और चिंताजनक है। वक्फ बोर्ड और मस्जिदों को लेकर बोले मौलाना महमूद मदनी, हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो संविधान के दायरे में अंत तक लड़ेंगे। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग करने वाले नारायण सिंह चौड़ा को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। कानपुर के रामा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में सीएम योगी शामिल हुए, छात्र छात्राओं को डिग्री देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम योगी ने छात्राओं को संबोधित किया, कहा राष्ट्र धर्म को हमेशा सर्वोपरि रखें। महाकुंभ की तैयारी में जुटे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज में गंगा नदी पर बने नए ब्रिज का निरीक्षण किया। अश्विनी वैष्णव बोले, प्रयागराज से अयोध्या तक रिंग रेल सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को आसानी होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के पास बन रहे मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आज दिल्ली में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 समिट का आयोजन होगा, कई देशों के राजदूत हिस्सा लेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। बीपीएससी चीफ से अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन मिला, सर्वर डाउन होने से फॉर्म नहीं भर पाने और प्रदर्शन के दौरान घायल छात्रों का मुद्दा उठाया। बीपीएससी ने सर्वर खराब होने की बात को गलत बताया, कहा 13 दिसंबर को ही होगी परीक्षा। हिमाचल की कांग्रेस सरकार से बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का सवाल, 2 साल में ऐसा कौन सा काम हुआ है जिसका जश्न मनाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई बारिश, मौसम में आए बदलाव की वजह से ठंड बढ़ सकती है। गाजियाबाद और नोएडा में भी बीती रात हुई बारिश, कुछ जगहों पर सड़कों पर पानी जमा। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है असर। बर्फबारी की वजह से खूबसूरत नजर आई वादियां, पर्यटकों की भी बढ़ रही है तादाद। शिमला के जाखू इलाके में हुई ताजा बर्फबारी, कैमरे में कैद हुआ शानदार नजारा। बर्फ की वजह से पूरा इलाका हुआ सफेद, गाड़ियों से लेकर पेड़ों पर जमी बर्फ। एडिलेड टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, मैच के तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से हराया। 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब मामला 1-1 की बराबरी पर है। दूसरी पारी में सिर्फ 175 रनों पर ढेर हुए भारतीय टीम के खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मिला था 19 रनों का टारगेट, बिना विकेट गंवाए लक्ष्य किया हासिल। एडिलेड टेस्ट में करारी हार के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में भी भारत को लगा झटका, पहले स्थान से सीधे तीसरे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया। 57.29 PCT के साथ WTC पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर भारत, 60.71 PCT के साथ फिर से ऑस्ट्रेलिया ने नंबर 1 का स्थान हासिल किया। 59.26 PCT के साथ दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे में भारत को 122 रनों से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ली। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हराया, लगातार दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता। फाइनल मैच में बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए दिया था 199 रनों का लक्ष्य, सिर्फ 139 रनों पर ढेर हो गई भारतीय टीम। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश ने 11वीं बाजी में चीन के डिंग लिरेन को हराया।